प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक तथा सबसे कम वनावरण वाला राज्य युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है दोस्तों, जिनको आंसर पता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक तथा सबसे कम जो है दोस्तों वन वाला राज्य कौन है? तो वनावरण राज्य आपका देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो है आपका यहाँ पर जो है मिजोरम और कम जो है दोस्तों आपका हरियाणा होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बी ऑप्शन, जिन दोस्तों को बी ऑप्शन टिक लगाया है, चीज़ चुना है, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा का जो है कम, हरियाणा नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो सबसे कम आवरण वाला जो है जंगलों की संख्या है, सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। और यहाँ पर अधिक की बात की जाए तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर जो है चुन सकते थे दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्यावरण का जो संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल जो है वो होना चाहिए। तो वनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर जो है दोस्तों पर्यावरण को संतुलन बनाए के लिए वनों का जो है संतुलन आपका 33% होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा होना चाहिए, इससे पेड़ पौधे जो है दोस्तों जितने ज़्यादा होंगे हमारे पर्यावरण के लिए और जो है दोस्तों मानसून के संतुलन के लिए अति आवश्यक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाइए दोस्तों, पर्यावरण को बचाए रखना है प्रदूषण रहित, और जो है दोस्तों सफाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने आसपास को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखिएगा दोस्तों, और अपना ध्यान भी, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्र है? तो ये दोस्तों को जो है आपका असिस्टेंट, ये आपका 2019 में बना क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मौजूद है। तो क्या होगा दोस्तों, आंसर दीजिए। तो ये जो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने बी को चुना है वो यहाँ पर सही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देखिए, पहला है आपका वनों के जनन एवं प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को लिए प्रेरित करना। यह भी है व्यर्थ भूमि को पृथक जो है वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत लाना। सी है वन उत्पादनों की अधिकतम उपयोग को अपनाना। या डी है आपका पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक वर्धन जो है एवं कार्य प्रणाली को अपनाना। तो और जो है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ये आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए वैज्ञानिक एवं वनवर्धक जो प्रणाली है उसको अपनाना। यहाँ पर डी आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये एसएससी क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, एसएससी 2011 में बना क्वेश्चन है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, जिसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका डी ऑप्शन देख सकते हैं, कोलकाता में स्थित है। तो जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1980 में जो है भारत का वन संरक्षण अधिनियम यह जो है दोस्तों पारित किया गया था। तो ये जो दोस्तों सी ऑप्शन देख सकते हैं आप, सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 1980। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार बना क्वेश्चन है। निम्न में से चिपको आंदोलन के नेता माने जाते हैं। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन है दोस्तों? चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका मेघा पाटकर इनको माना जाता है दोस्तों। ये आपका MPPSC 2014 में बना क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ए आंसर, जिन दोस्तों ने ए आंसर को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, वर्ष 2016 के कार्यान्वित नवीन एवं राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो किसने वर्ष किया गया है दोस्तों?
तो इसको यहाँ पर जो है दोस्तों 5 वर्ष किया गया है, 5 वर्ष। तो जिन दोस्तों ने 5 वर्ष को चुना है वो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय अनुपग्रह जो बारहसिंगा की उपजाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल जो घास भक्षी हैं वो संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। तो भारतीय अनुपम जो है दोस्तों गृह बारहसिंगा की उस उपजाति को पक्की भूमि फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, उसको किस जो है संरक्षण के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो किस संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यह जो है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है दोस्तों प्रसिद्ध है इसके लिए। यहाँ पर जो है बारहसिंघों की उपजातियों को यहाँ पर रख कर जो उनको सुरक्षा करती है दोस्तों, और उनके संरक्षण के लिए ये जो है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन, तो जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन को चुने हैं वो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं, ए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ए आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है आपका डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका आंसर होगा डी। तो जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक सभ्यता जो संभावनीय स्थान है जहाँ पर कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। और ये जो है दोस्तों यूपीएससी IAS प्री का ये क्वेश्चन है, 2020 में बना क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास जो है दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका 1 2 3 आप 4 तक देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसमें से कौन सा सही है तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो कस्तूरी मृग मिल सकता है इनमें से, ऑप्शन में से आप देख सकते हैं ये आपका अकोष्ठ वन जीव अभ्यारण्य। तो कस्तूरी मृग यहाँ पर जो है मिलते हैं दोस्तों, ये पहला में मिलता है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में भी यहाँ कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, और किशनपुरी यहाँ पर जो है दोस्तों नहीं मिलता, और मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर भी नहीं मिलता। तो पहला दूसरा जो है दोस्तों आपका अकोष्ठ वन्य जीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पर पहले नंबर पर ही दिया हुआ है दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानस जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस में अवस्थित है। तो ये आपका NDA में हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न बना है NDA के लिए। तो देखिए दोस्तों यह जो है दोस्तों सी मानस राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है वो आपका असम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से नेशनल पार्कों में से किस एक जो है जलवायु उष्णकटिबंधीय के शोषणों व आर्कटिक एवं परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है दोस्तों। तो यह है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका जो है दोस्तों
पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यह जो है दोस्तों स्थान पर स्थित है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है दोस्तों एनडीए के सीडीएस परीक्षा में पूछा गया था, 2016 में बना क्वेश्चन है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाची-ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये गोल्डन ओरियोल किससे संबंधित है? गोल्डन ओरियोल। तो गोल्डन ओरियोल जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन को चुना है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये जो पार्क है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है आपका ए। तो जिन दोस्तों ने ए को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से ऑप्शन देखिए, इनमें से सबसे जो पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन में से देखिए दोस्तों सबसे राष्ट्रीय पुराना और पार्क का कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। और यही जो है दोस्तों सबसे प्रथम भारत का राष्ट्रीय जो है दोस्तों आपका प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और यही जिम कॉर्बेट यही राष्ट्रीय पुराना पार्क भी है, यही है। तो दोस्तों आपका डी आंसर यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? तो यहाँ पर विषाणु का नाम बताइए दोस्तों, जिन्होंने गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो शेरों की मृत्यु के कारण जो वायरस था उसका उत्तरदायी है। तो वायरस कौन था जिसके लिए जो है ये मृत्यु हुई थी शेरों की? तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये जो है दोस्तों वायरस का नाम है। और ये करंट से बना क्वेश्चन था दोस्तों, उस समय सीडीएस में बना क्वेश्चन था। तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ये जो है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान के शेरों की मृत्यु के लिए बहुत ही जिम्मेदार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यह जो है दोस्तों ये फूलों की घाटी के लिए फेमस है। तो ये जो घाटी है दोस्तों ये जो है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यहाँ पर शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंधीय अवस्थित है। तो ये जो है डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगला लीला जो है राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है? तो सिंगला लीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों सिंगला राष्ट्रीय पार्क यह जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। तो जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल परियोजना जो है दोस्तों आपका उसकी जो पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये जो है दोस्तों आपका नीलगिरी जीवमंडल यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र। तो ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन, जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन को चुना है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में कुल कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो यहाँ पर जो है दोस्तों 4 जो है आपका राइट आंसर होगा 4। तो ये सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व ये बात की गई है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 18
तो सी आंसर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दंदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दंदेली जो वन्य अभयारण्य है दोस्तों वो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों पखुई वन्य जीव अभयारण्य? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने ए को चुना है वो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के किस जिले में दोस्तों ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये जो दोस्तों आपका कोडागू यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भाग संरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ अवकाश के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर पूछा गया है तो ये दोस्तों नागार्जुना सागर श्री सैलम। तो आपका सी आंसर यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरिस्का एवं रणथंभौर जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस जानवरों को संरक्षित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों बाघों को रखा गया है, बाघ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मोरू राष्ट्रीय उद्यान का संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? पहला है आपका, यह 2 जिलों से का जो विस्तृत है, 2 जिलों से मिला है दोस्तों। और देखो दोस्तों ये दूसरा है आपका, उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है। या तीसरा है आपका, यह ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के प्राकृतिक आवासों का एक कूट है। तो क्या होगा दोस्तों? एक है। तो दोस्तों यह जो है आपका पहला और तीसरा, यह 2 जिलों से विस्तृत क्षेत्र है और यह जो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम जो राष्ट्रीय भारत के जो वन और राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उन वीडियो को देखने के लिए जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल सके दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी सेहत का दोस्तों अपना जो है सेहत का ध्यान रखें। और दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।